औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। आज भी जुर्म की बहुत सी कहानियां और मुजरिमों के अंजाम लेकर हाजिर हुए हैं। जो आज का रन डाउन है उसके अंदर JITs के ऊपर बात करेंगे। अली जैदी ने क्यों कर इन JITs को झुटला दिया जो सिंध हुकूमत ने रिलीज की हैं। इसके अलावा बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की फर्द जुर्म क्यों कर आयद नहीं हो सकी, कौन सी कानूनी पेचीदगियां इसके अंदर शामिल थी और कहीं ये मुकदमे को डिले करने के टैक्टिक्स तो नहीं है। इसके अलावा जरताज गुल ने किससे रिश्वत मांगी ये भी हम आपको बताएंगे। वफाकी वजीर की जानिब से रिश्वत मांगना एक इंतहाई कबीह जुर्म है और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जरताज गुल से भी राब्ता करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तक उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है कि जरताज गुल ने रिश्वत मांगी है। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अली जैदी जो कि वफाकी वजीर हैं, उनका कहना यह है कि वो इन JIT रिपोर्ट्स को नहीं मानते जो हुकूमत सिंध ने रिलीज की हैं। असल JIT रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। अली जैदी का यह भी कहना था कि वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त भी की है कि इस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लें। उनका कहना था कि अगर अज खुद नोटिस ना लिया गया तो इस हवाले से अदालत का रुख करेंगे। अली जैदी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर यकीनन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन तमाम तर मामलात का एक अहम तरीन मुल्जिम बल्कि अब जो कि मुजरिम बन चुका है और इतलात ये हैं कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उज़ैर बलोच को सजा भी सुनाई जा चुकी है जिसकी 12 साल सजा वो भुगत रहा है। मजीद उसके खिलाफ मुकदमात हैं जो अदालतों के अंदर जेर इल्तवा हैं। आज भी एक ताजर को कत्ल के हवाले से उज़ैर बलोच के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज उज़ैर बलोच के हवाले से क्या कार्रवाई की गई, जबकि इसके बाद हम अली जैदी की भी बात करेंगे कि अली जैदी क्यों कर JITs को झुटला रहे हैं। जी नदीम। जी, उज़ैर बलोच लियारी गैंगवार कमांडर जिसके हवाले से बहुत ज्यादा इनकी केस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, अली जैदी को भी उनकी तरफ से भी यही कहा जाता था कि उज़ैर जान बलोच था वो देखा जाए तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत के लिए काम करते थे और इस हवाले से जुल्फ़िकार मिर्जा चूंकि उस वक्त के वजीर दाखिला थे, उनके साथ इनके भाइयों की तरह के मरासम थे वो भी ऑन करते थे कि मेरे भाई हैं। लेकिन इस हवाले से उज़ैर जान बलोच के थ्रू जो काम लिए गए जिनके बारे में कराची के अंदर भी बच्चा जानता है कि जिस हवाले से बिलावल हाउस के अतराफ के जो बेंगलोर की खरीदारी, इसी तरीके से कत्ल गारत के मामला, अगवा बराए तावान के वाकयात, इस हवाले से एक बाज गश्त ये भी थी कि फरियाल तालपुर को 1 करोड़ रुपए पर मंथ जो है वो भत्ता यहाँ से दिया जाता था। लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर जान बलोच दिया करते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी टिकट से यहाँ से वो उज़ैर के फैसलों के तहत दी जाती थी, जिसमें सानिया बलोच जो के साबका MPA रही है वो भी इनकी बहन बनी हुई थी। जी नदीम, ये बताइए कि आज अदालत के रूबरू क्या कार्रवाई हुई? जी, अदालत में आज उज़ैर जान बलोच ने एक ताजर के अगवा के हवाले से अगवा और कत्ल का मामला था जिसमें इन पर जो एक अहम पेशरफ्त ये सामने है कि उज़ैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उज़ैर बलोच ने सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। उनकी जान से कहना था कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन उज़ैर जान बलोच को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा टांग कर हाथों में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया था। कमरा अदालत के पेश की के दौरान फाजिल जज ने मुजरिम को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया था। इस पर अब्दुल समद के अगवा बराए तावान और कत्ल का इल्जाम की जो फर्द जुर्म आई थी जिसमें 10 लाख रुपए तावान तलब किया तो 70,000 रुपए लेने के बावजूद मुगवी को कत्ल कर दिया था। इस जुर्म कबूल करते हैं लेकिन फर्द जुर्म के कटहरे में मौजूद उज़ैर ने नफी कर दी और बिल्कुल अपने जुर्म से सेहत जुर्म का इनकार किया। इस पर मुजरिम की पेशी के मौके पर सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रेंजर की भारी नफरियां तैनात थी। इस मुकदमे में उज़ैर बलोच का भाई जुबैर बलोच व दीगर भी गिरफ्तार हैं। दीगर मुल्ज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। लेकिन अब बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। अब बात कर लेते